रेवन्ना मोदी के परिवार का सदस्य है ना, रेवन्ना मोदी का परिवार है, इसलिए चौकीदार ने उसको रोका नहीं, चौकीदार ने रास्ता दे दिया और निकाल दिया। इस देश के अंदर कोई छोटी सी भी धाराओं में मुकदमा लग जाता है तो वो यहाँ से हवाई यात्रा नहीं कर सकता। यहाँ से पुलिस जो है रिपोर्ट लगाती है, हमारी हवाई यात्राएं रोक ली, रिपोर्ट लगा करके कि भाई आप नहीं जाएंगे देश छोड़ करके क्योंकि आपके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो रेवन्ना कैसे भाग गया और चौकीदार के होते हुए कैसे रेवन्ना भाग गया? इसका मतलब चौकीदार ने भागने का रास्ता दिया, इसका मतलब चौकीदार अंदर से मिला हुआ है। जब पांडव हारे थे तो बीवियों को, गहनों को, मंगलसूत्र को, सबको लगा दिया था। अब बीजेपी की हार को देखकर ये मंगलसूत्र तक आ गए। ये वही पार्टी है जो मणिपुर में जब बच्चियों को, बेटियों को नग्न करके सड़कों पर घुमाया जाता है और तालियां बजाई जाती हैं, वीडियो बनाई जाती है और आम जनता उनको देखकर एकदम सहम जाती है, लेकिन बीजेपी के कानों पर जो नहीं रेंगती। प्रधानमंत्री उस समय कहीं बाहर विदेशी यात्राओं में थे, लेकिन वहाँ से आकर भी उन्होंने अपने देश का मणिपुर का हिस्सा नहीं देखा जाकर। यही स्थिति आज की, जब लग रहा है कि अब जनता जाग रही है, अब जनता जो है धार्मिक कर्मकांड और धार्मिक जुमलों से या फिर धार्मिक बातों से या मंदिर से या राम मंदिर के नाम पर जनता इकट्ठी नहीं हो रही है, तो अब वो दूसरे पैतरे अपरा रहे हैं। लेकिन जनता इसको भी समझ रही है। अभी ऐसा ही, अभी और हाल देखेगा, रोने भी लगेंगे। कुछ रैलियों में अभी रो रो कर संबोधित करेंगे, रो कर आंसू आएंगे। ये बात मैं बता रही हूँ। हो सकता है कि इसका जो अगला चरण है अब रोने वाला हो, मंगलसूत्र से बात नहीं बनेगी और स्थिति ऐसी बनी रही तो ये जनता अब अगली रैली में इनको रोने के लिए भी मजबूर कर देगी। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ है दीदी निर्देश जी। निर्देश जी, हमारे देश में एक मुद्दा नया आ गया है, मंगलसूत्र वाला। मोदी जी कह रहे हैं कि हमें मंगलसूत्र बचाना है। जुए में हारा हुआ व्यक्ति सबसे लास्ट में मंगलसूत्र दाव पे लगाता है। देखा आपने फिल्मों में भी, तो बीवी के गले से मंगलसूत्र खींच लेता है। तो अब राजनीति में जब सबसे करारी और सबसे बड़ी वाली हार होने वाली है, क्योंकि जून में ये 4 जून के बाद पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में घोषित होने वाले हैं। इस डर के कारण अब आखिरी दाव मंगलसूत्र पर लगा रहे हैं। हमारे देश के एक सैनिक रहे हैं हेमराज, उत्तर प्रदेश के मथुरा से वो आते थे और पाकिस्तान के आतंकवादी उनका सिर काट कर ले गए थे। तो मोदी जी ने कहा था बाकायदा कि हम एक के बदले 10 सिर लेकर के आएंगे, लेकिन हेमराज की पत्नी आज भी न्याय के लिए दर दर की टोकर खा रही है। क्या उनका मंगलसूत्र की चिंता नहीं करते मोदी जी? देखिए, इस देश के अंदर सैनिकों की पत्नियों को जो सम्मान और जो मुआवजा मिलना चाहिए वो आज तक किसी भी, आप जितने सैनिकों की पत्नियों से मिलेंगे तो वो सैनिकों की पत्नियां कहीं मजदूरी कर रही हैं, अपने बच्चों को खेतों में मजदूरी करा रही हैं, वो किस किस तरह से अपने जीवन का गुजर बसर कर रही हैं, ये इस पार्टी ने नहीं देखा लौट करके। अगर ये ध्यान रखती है तो टेनी जैसे लोगों का ध्यान रखती है जो किसानों के ऊपर गाड़ी दौड़ाकर मार देते हैं। अगर ये ध्यान रखती है तो ब्रजभूषण का रखती है, जो ब्रजभूषण पहलवान बेटियों के साथ में पूरी तरीके से अपराधी मतलब कोर्ट से भी उसे बरी करा लाती हैं, उसे फिर टिकट देने की भी बात करती हैं। अगर उसको नहीं देती हैं तो उसके बेटे को दे देती हैं। एक तरफ तो तुमने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की जब ब्रजभूषण के ऊपर आरोप था, सारा देश उसके खिलाफ आरोप था और पूरा साबित भी हो रहा था, किसी तरह के आपने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई, और आज तुमने ब्रजभूषण का टिकट काट के उसके बेटे को दे दिया। इसका मतलब तुम मानते हो कि ब्रजभूषण अपराधी था, इसलिए तुमने उसको टिकट ना देकर उसके बेटे को दिया। और अगर तुम जानते थे वो अपराधी था तो फिर तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। इससे सीधा सीधा पता चलता है कि आप बेटियों के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे केवल बेटियों के वोट लूटने के लिए देते हो, महिलाओं का वोट लेने के लिए देते हो, ना कि उनकी सुरक्षा करने के लिए देते हो। अगर बेटियों से प्यार होता, बेटियों के सम्मान की कद्र होती, तो इस देश के अंदर, इस देश में मनीषा वाल्मीकि जैसी लड़कियों को रातों रात पुलिस प्रशासन नहीं जला देता, हाथरस जैसी बेटियों को, उन्नाव जैसी बेटियों को ट्रक कुचल के नहीं मारा जाता। इस देश के अंदर यदि बेटियों के बचाने की बात होती तो मणिपुर जैसा केस नहीं होता। इस देश का मामला है बनारस में, देखो लड़की असली उसकी रेप करते हुए तक वीडियो बनाई गई है। अगर इस देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती तो सबसे बड़ी बात, प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी वोट नहीं मांगते। जो वो वोट मांग रहे हैं उस व्यक्ति के लिए जिस रेवन्ना ने, जिस 3000 कम से कम वीडियो उसके हाथ में, उसकी 3000 अश्लील वीडियो, जिसमें 9 साल की बच्ची से लेकर के 55 साल तक की बुजुर्ग महिलाओं के साथ उसने रेप किया है। और वो उस व्यक्ति के लिए वो गर्व से वोट मांग रहे हैं मंच से कि आप मैसूर में जाकर कि आप वोट दीजिए। आज ऐसा निष्ठावान, ऐसा ईमानदार और ऐसा कर्मठ
नेता आपको मिल रहा है जिसके लिए मैं वोट मांग रहा हूँ। हाँ, वाकई में कर्मठ है, वाकई में जुझारू हुए जो इतनी कम उम्र में 3000 वीडियो 3000 रेप कर दी, जो अभी तक किसी के ऊपर ऐसा रेप का वो नहीं। पूरा विश्व ख्याति प्राप्त व्यक्ति बनेगा ही। अगर विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ा रेपिस्ट माना जाएगा तो ये इन्हें तो वो बाबा भी छोड़ दिए जो बाबा अपनी गुफाओं में बैठ करके महिलाओं को आशीर्वाद देते थे। तो ऐसे घटिया लोगों के लिए जो महिलाओं की बिल्कुल कदर ना करें, जो उनके साथ अत्याचार तो करें ही करें, साथ साथ वीडियो बनाने के भी शौकीन हो, ताकि उनके घर उसने प्रज्वल रेवन्ना ने अपने घर में काम करने वाली महिला नहीं छोड़ी, झाड़ू पोछे वाली नहीं छोड़ी, माली की बेटी नहीं छोड़ी, अपनी बीवी की दोस्त सहेली नहीं छोड़ी, अपने घर में आने वाली कोई महिला नहीं छोड़ी, ड्राइवर की बीवी नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि उसने पार्टी के कार्यकर्ताओं की बीवियां नहीं छोड़ी, पार्टी में जो कार्यकारिणी में महिलाएं थी वो नहीं छोड़ी, और जो बाढ़ पार्षद थी उन तक को नहीं छोड़ा। ऐसे घटिया आदमी के लिए आप सोचिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री गर्व से वोट मांगता तो वो कैसे लोगों को संसद में बिठाना चाहते हैं, वो किस तरह की पार्टी बनाना चाहते हैं, वो किस तरह की जनता को कैसा मोड़ देना चाहते हैं। ऐसा ही कि वो इस समाज की, इस देश की जनता की बहन बेटियों के साथ उनकी आबरू पे हाथ डालें, उनको नोचें खसोटें और वीडियो बनाएं और फिर उनको धरा धमका करके उनके खिलाफ होनी चाहिए अपराधी के कार्रवाई। तो अब कार्रवाई वो कर दे उल्टा उन्हीं महिलाओं के, उनको ही मानसिक प्रताड़ना देता रहे। तो ऐसे लोगों के लिए अगर प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे तो ये बेहद शर्म की बात है। ऐसे प्रधानमंत्री को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। 5-6 महीने पहले मामला प्रकाश में आ गया था, लेकिन उसके बाद से जो जेडीएस है उसने गठबंधन कर लिया बीजेपी सर। वो जो रेवन्ना है वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ गए हैं, वो चुनाव लड़ने के बाद में वोट लेकर के जर्मनी भाग गए हैं। और मोदी जी के नुमाइंदे कहते हैं कि हम सब चौकीदार हैं। अगर बीजेपी के नुमाइंदे चौकीदार हैं, खुद प्रधानमंत्री ने कहा था मैं तो चौकीदार हूं, पूरे देश की जो 140 करोड़ की जनसंख्या है हम उसका परिवार हैं, तो वो जर्मनी कैसे भाग जाता है रेवन्ना? रेवन्ना मोदी के परिवार का सदस्य है ना, रेवन्ना मोदी का परिवार है, इसलिए चौकीदार ने उसको रोका नहीं, चौकीदार ने रास्ता दे दिया और निकाल दिया। इस देश के अंदर कोई छोटी सी भी धाराओं में मुकदमा लग जाता है तो वो यहाँ से हवाई यात्रा नहीं कर सकता। यहाँ से पुलिस जो है रिपोर्ट लगाती है, हमारी हवाई यात्राएं रोक ली, रिपोर्ट लगा करके कि आप नहीं जाएंगे देश छोड़ करके क्योंकि आपके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो रेवन्ना कैसे भाग गया, और चौकीदार के होते हुए कैसे रेवन्ना भाग गया? इसका मतलब चौकीदार ने भागने का रास्ता दिया, इसका मतलब चौकीदार अंदर से मिला हुआ है। ये बातें बहुत सारी हैं जो आज जनता को वोट डालने से पहले देखनी चाहिए। वो सब वादे याद करने चाहिए कि 15 लाख का वादा किया था वो नहीं दिया, लेकिन जो 3000 वीडियो अश्लील बना रहा है रेप करके उनको भगाने का तो उनके साथ वादा निभा रहा है। तो क्या मोदी जी जो 400 सीटों का जो एक दावा करते हैं कि हम 400 सीट जीतेंगे, तो मोदी जैसे गुंडे बदमाशों को साथ लेकर के 400 सीट जीत जाएंगे देश में? देखिए, अगर ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं उस पर लोग फेल हो गए। अब ये कैरेक्टर देख लेते हैं पहले से ही कि कैसे लोगों को पार्टी में लाना है, जो ज़्यादा रसूखदार हो, गुंडे हों, बदमाश हों, या उनकी जो कुंडली है वो इतनी खतरनाक, इतनी खूंखार हो कि उनकी कुंडली को अपने काबू में रखें और फिर आराम से उनसे अपने हिसाब से काम कराएं। क्योंकि एक अपराधी व्यक्ति हमेशा अपने आका से डरा हुआ रहेगा। एक साफ सुथरी छवि का व्यक्ति डरेगा नहीं, इनके सामने खड़ा हो जाएगा, जनता के काम करेगा, जनता के मुद्दे पर आवाज़ उठाएगा। तो ऐसे रेवन्ना जैसे लोग जनता के मुद्दे पर काम नहीं करेंगे। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो जनता के मुद्दे पर काम न करें, जो पार्टी के साथ भ्रष्टाचार में सहयोग निभाएं, जो पार्टी के साथ जो धन्ना सेठों के लिए कानून बने उनमें वो जाकर के सीधे कलम अपना हस्ताक्षर कर दें, कोई ऑब्जेक्शन ना करें। लेकिन मोदी जी की जो सरकार चल रही है देश में, वो कहते हैं कि उन्होंने 33% आरक्षण दे दिया महिलाओं को, नारी वंदन शक्ति की बात करते हैं, महिलाएं नाचती हैं कूदती हैं संसद में जाकर। तो ये किन महिलाओं को बचा रहे हैं बीजेपी वाले? ये वो महिलाएं हैं जो नाचती हैं कूदती हैं, जो 33% रिजर्वेशन की तारीफ करती हैं। किरण खेर जैसी महिलाएं हैं, ये वो महिलाएं कंगना रनौत जैसी महिलाएं हैं जो पहले बिकनी में पहनकर नग्नता पर उतर आई थी और आज वो अपने विचारों से नग्नता पर उतर आई हैं। भले ही साड़ी पहन ली है लेकिन सोच में अभी तक उनके परिवर्तन नहीं आया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कुछ भी पहनो, वो अपना व्यक्तिगत मामला है, लेकिन बात यह है कि वो एक महिला ऐसी घटिया सोच की महिला है जो इस देश की बाकी महिलाओं के दर्द पर बोलती नहीं है, मणिपुर पर बोलती नहीं है। मणिपुर पर उसके मुँह में दही जम गया, इस देश के अंदर इतने सारे मुद्दे हुए तब उसके मुंह से नहीं उन्होंने शब्द बोला, लेकिन अब वो कह रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखो। हेमा मालिनी जैसी महिलाएं हैं जो कह रही हैं, जो नाचती हैं, क्योंकि इन्हीं औरतों। और देखिए, बीजेपी के लोग बीजेपी की खुद कार्यकर्ताओं के साथ अश्लीलता करते हैं। बीजेपी के लोग बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने खुद शिकायत करी है कि हमारे साथ बीजेपी में अगर एक भी हमें प्रमोशन मिलता है या हमें कोई आगे के लिए किसी भी तरह का पद मिलता है तो उसके लिए हमें शारीरिक कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये वही महिलाएं हैं जो नाच रही हैं, जो अपनी शारीरिक कीमत चुकाने पर खुश। संस्कारी पार्टी है भाजपा। हाँ, तो यही तो इनके संस्कार हैं, यही संस्कार हैं। देखो ना, भाजपा की पार्टियों के संस्कार देखो, ब्रजभूषण का संस्कार देख लो, सारी दुनिया जागती है। कुलदीप सेंगर का संस्कार देख लो, नितिन स्वामी का देख लो, और जो अभी ये
रेवन्ना है, इसका संस्कार देख लो। तो कहते हैं वॉशिंग पाउडर निरमा से इतने दाग नहीं धुलते जितने नेताओं के दाग, अपराधियों के दाग बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने से धुल जाते हैं। लेकिन ये तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचाओ इसका मतलब नेताओं से बेटी बचाओ भैया। बेटी बचाओ का मतलब ये नहीं है कि भ्रूण में जो हत्याएं कर देते थे उनको बचा लो। इनका मतलब ये है भ्रूण से बच करके जो तुम पढ़ा लिखा रहे हो, जो तुम्हारी जवान हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, अब उनको बीजेपी के नेताओं से बचाओ। अगर तुम नहीं बचा पाए तो फिर ऐसे ही 3000 वीडियो में आप सोचिए 3000 कुछ कोई लिमिट होती है, सोच के भी आपका दिमाग बनना जाएगा कि 3000 महिलाओं के साथ रेप करके उनकी वीडियो बनाई है। ये तो वो वीडियो है जो केस हैं जो वीडियो में कैप्चर हो गए, जो नहीं है वो उनकी तो कोई कीमत ही नहीं है। तो कितना मतलब दिन में कितनी महिलाओं के साथ रेप करता होगा वो व्यक्ति। तो बेटी बचाओ का मतलब ये है कि बेटी बीजेपी के नेताओं से बचाओ, सुरक्षित करो। और पढ़ाओ का मतलब ये है कि उनको पढ़ाओ लिखाओ, और जब पढ़ लिख जाए तो अभी आपको शायद कुछ महीने पहली घटना है कि जब जज बन जाएं तो वो आत्महत्या करने के लिए भी उतारू हो जाएं। वो पढ़ने लिखने के बाद भी प्रताड़ना झेलते झेलते आत्महत्या के लिए उतारू और आत्महत्या करके मर जाएं।